की चोट पे, जैसे आप लोग कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं, गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे, जिसको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं, उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसको मैं अभी भी कह रहा हूं डंके की चोट पे, गागर के सागर में ना जीएस में कुछ आया ना हिंदी में कुछ आया। अब अपना डिफेंस करने के लिए एक झूठ और प्रस्तुत कर दिया। क्या है झूठ? जो मॉक पेपर थे, जो टेस्ट थे, ठीक है, वो थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट आपका पेपर था, ब्लैक उसमें लिखा गया था, आपके उसमें से नहीं आए। और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं। ना तो आप जाति का ध्यान रख रहे हैं, ना शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं। ये माना जाता है ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलता, और हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा करते। अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा, टीचर अगर झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप फिर गलत पे गलती कर रहे हो। चीजों को स्वीकार करो, हम टीचर है, परमात्मा नहीं है, देवता नहीं है, टीचरों से गलतियां होती है। आपने मेहनत किया नो डाउट, लेकिन आप पिछली 2-3 भर्तियों से फेल हो, इस वजह से स्वीकार करो, मेहनत करो। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, ज्यादा बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ने कर्जा लिया है, बहुत सारे बच्चे आपके भरोसे गांव छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं रूम लेके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पैदाइश टीचर को मत छेड़ो, अदरवाइज सारी खोल के रख दूंगा कि आप किसके बलबूते जीएस के टीचर बने। जो आपके यहाँ जीएस था, जो कबूतर के नाम से कबूतर वाली क्लास से फेमस हुआ, आप उसका कंटेंट लेके जीएस के टीचर बने हो। उस आदमी को आपने लात मार दी जो ईमानदारी से कंटेंट तैयार कर रहा है। आपने आज तक कंटेंट तैयार नहीं किया है। वो कुमार गौरव और आप में जमीन आसमान का अंतर है। कुमार गौरव को मैंने खुद देखा है, वो अपना कंटेंट खुद तैयार करता है। आप 10 टाइपिस्ट को और 10 दूसरे चीजों को लगाते हो, कॉपी पेस्ट मारते हो और लेके आ जाते हो। इस वजह से आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे उसी दिन आपसे पढ़ाया हुआ मिलने लगेगा। आपने शुरू में मेहनत की है 2 साल, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से आप इतने बड़े धन्ना सेठ हो चुके हो, आप ये चाहते हो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इनका हमने माइंड ब्रेस कर लिया है। पहले बच्चों को कहेंगे कितने लाइव होंगे, मेरा थन गागर में 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, पहले माहौल बना रहे हो और फिर काला जादू करके वहां बच्चों को झूठा फर्जी लाइव दिखा रहे हो। आप ये काला जादू मैं भी कर सकता हूं। ये 4000 का अभी तुरंत 10 मिनट में 40,000 लाइव दिखा सकता हूं, लेकिन ये काला जादू मैं नहीं करूंगा। मैं पैदाइश शिक्षक हूं, ठीक है। ये काला जादू मुझे, ये बटन मेरे पास भी है जो तुम दबाते हो, इसी को 1.5-2 लाख दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। पैदाइश टीचर हूं, शौक के लिए पढ़ा रहा हूं, बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। ना बिजनेस करता हूं और ना करने दूंगा, क्योंकि शिक्षक जगत का प्यारे दोस्तों यूट्यूब पे बेशक मैं बाद में आया हूं, लेकिन वो नौटंकी नहीं होने दूंगा। एजुकेशन की फील्ड में जो चीज चलती रही, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों पे भरोसा करके, हम लोगों पे भरोसा करके, गांव छोड़ के उधार पैसा लेके बच्चे प्रयागराज में है, बच्चे लखनऊ में है, बच्चे कानपुर में है, बच्चे मेरठ में है, बच्चे पीजी में रह रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद किया आप लोगों ने, उनका टाइम पास करके। जीएस के क्वेश्चन उनको वो कराए नहीं जो उनके लेवल के थे, जानबूझ के टफ कराए ताकि आपकी किताबें खरीदे, ताकि आपके पैसे ज्वाइन करे, ताकि आपके पेड कोर्स में एडमिशन ले। तो ये नौटंकी मत कीजिए। शुरू से लेके अब तक की सारी चीज खोल के रख दूंगा। स्टूडेंट नहीं हूं, टीचर हूं। आपसे कहां गलती हुई है मुझे ज्यादा अच्छी तरह पता है, इसलिए कह रहा हूं डंके की चोट पे। वो जीएस के टीचर जिनको आपने लात मार के भगाया, अपमान करके भगाया, वो आपके पास जीएस का टीचर था, वो मेहनत कर रहा है। और मैं कह रहा हूं 2 साल रुक जाओ, वही जीएस का टीचर जिसको आपने निकाला है वही बुलंदियों को छुएगा और आपको बताएगा जीएस कैसे पढ़ाना चाहिए। उसका पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूंगा तो आग लगेगी। आप क्या कह रहे हो? गर्दन पकड़ने की बात, ठीक है। जितनी आपकी उम्र है, जितने आप लाइफ में बच्चे पढ़ाए हो, उससे ज्यादा को सिलेक्शन दिला चुका हूं। 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आइए आप ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में आइए, सब्जेक्ट के साथ अपना कंटेंट लेके दोनों साथ खड़े होते हैं और दोबारा से दूसरी भर्ती में चैलेंज करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं किसका पढ़ाया हुआ पेपर में आए। मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, ठीक है। आप ही वो हो जो कह रहे थे आंदोलन करूंगा, वहां पहुंचूंगा। एक रात पहले कह रहे हैं आंदोलन करेंगे और रोड पे आएंगे, अगले साल पता नहीं चला फोन करते रह गए हम, फोन की स्विच ऑफ आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है। एक नहीं है बच्चों के साथ 3 से 4 बड़ा रात पहले कह रहे हैं आंदोलन करेंगे और रोड पे आएंगे, अगले साल पता नहीं चला फोन करते रह गए हम, फोन की स्विच ऑफ आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है। एक नहीं है बच्चों के साथ 3 से 4 बार बड़ा धोखा आप लोगों ने किया है। मैं कह रहा हूं बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, बच्चे आपको सिर्फ टीचर नहीं देवता मानते हैं। उस चीज का फायदा मत उठाइए, सुधारिए अपने को। हमने भी कमी हो सकती है, हमसे भी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हम जो बच्चे कहते हैं उसको मानने को तैयार है। आप लोग जो सुझाव देते हैं उसको मानने को तैयार है, लेकिन ईगो नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टीचर का चोला पहने हो, अंदर आप वही हो जो आप अपने बारे में बता चुके हो कि मेरे पे कई केस हुए हैं। तो इसीलिए टीचर के गुण अपने आप में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपका जो भूत है, आपका जो राक्षस है, वो बाहर आने लगता है और उसको ये टीचर जगत, ये शिक्षा जगत देख रहा है कि एक अच्छे टीचर में और एक सामान्य आदमी में क्या है। कुछ समय के लिए हो सकता है आप काला जादू करके या बटन दबा के आप एक सुपर पावर बन जाओ, लेकिन आप लंबे नहीं टिक पाओगे इस समय। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बच्चों का सिलेक्शन जरूरी है और बच्चों की भावनाओं को समझो, बच्चे के सम्मान को समझो। आपसे उम्मीद ज्यादा थी, हमसे उम्मीद नहीं थी। हम तो अपने शौक के लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ समय के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पहले भी नहीं थे, यूट्यूब पे हमेशा नहीं रहते। जब कोई एग्जाम आता है तभी हम पढ़ाते हैं, हमेशा यूट्यूब से 4-4 महीने में गायब रहता हूं। लेकिन जब मैं पढ़ाया तो बच्चों की हेल्प मैंने करने के मकसद से पढ़ाया। मेरा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं अपना कंपटीटर किसी को मानता हूं, ना मेरा किसी से कोई कंपटीशन रहा है ना रहेगा। मैं अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूं, अभी भी है, लेकिन जो गलत चीज होगी उस पर मैं उंगली उठाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि एक टीचर बच्चों के हित में जो कर सकता है उसके लिए मैं करूंगा। तो यहाँ डंके की चोट पे कहना, सबके सामने घोषित करना, चीजें नहीं आई ठीक है करो, बहुत सारी चीजें हो सकता है आगे मैं पढ़ाऊं कभी मेरा पढ़ाया हुआ ना है, लेकिन मैं सुधार करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, अपना कंटेंट खुद तैयार करूंगा। लेकिन कॉपी पेस्ट करके दाएं बाएं से उठा के आप यार दोस्तों पागल नहीं बना सकते किसी को। उस चीज से आपको बचना है। हम अकेले से क्या लड़ाई लड़ोगे? आप पूरी फौज के साथ हो, पूरी सेना के साथ हो, अकेले से लड़ाई लड़ोगे आप, ठीक है। ध्यान रखना है कि आप पैदाइश टीचर को छेड़ने की गलती मत कर देना। मैं मानता हूं आप में ताकत ज्यादा है, लेकिन मैं दिमाग से चलता हूं और वो अभी आपके पास नहीं है। ना वो आपके कंटेंट में लगा, ना आपके उस कॉपी पेस्ट में लगा, ना वो तमाम चीजें जो आप वीडियो बना के किताब खोल के डालते हो कि मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन तैयार करते, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आता, नहीं हुआ, वो गलती हुई है, ठीक है। उस चीज को सुधारो। आप मेरे छोटे या बड़े भाई जो भी हो, ठीक है, मिलकर काम करते हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं, आपको भी कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों का भला जैसे भी हो सकता है वो भला करना जरूरी है। क्योंकि अब बच्चा सारा यूट्यूब पे आ चुका है, बच्चा यूट्यूब पे
भरोसा करने लगा है। अगर इसी यूट्यूब को आप प्यार दोस्तों इस तरह से रख दोगे बिजनेस बना के, तो गरीबों का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, दोनों मिलकर साथ चलते हैं और ढंग से काम करते हैं, ठीक है। बिना कंपटीशन के आप मेरे से अच्छा कंटेंट लाओ, मैं आपसे अच्छा कंटेंट लाऊंगा, दोनों मिलकर मैक्सिमम बच्चों का भला कर पाएंगे। वही कहना मैं चाहता हूं। तो ये सारी जारे मुझे नहीं करना चाहिए। मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा लोगों की तरह, क्योंकि मेरे 37 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए, हर शिफ्ट में आए, इसलिए मैं किस किस का स्क्रीनशॉट दिखाऊं। जिसके 2-4 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए वो स्क्रीनशॉट जरूर दिखाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैडम अभी 10 दिन पहले पढ़ाना जिसने शुरू किया है, उन्होंने जो भी पढ़ाया उनकी 10 क्लास उठा लो। हर प्यारे दोस्तों इतने से कंटेंट से एक 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपसे तो अच्छे प्यारे दोस्तों जो नए टीचर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो क्योंकि अपना कंटेंट खुद तैयार करते हैं, उस चीज को उठाओ, आप उसको लेके आगे बढ़ो। अली का अर्थ हो रहा है, मैं नहीं स्क्रीनशॉट दूंगा, मुझे तो पता है कि मैं जब जब पढ़ाऊंगा मेरे सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। मैं जीएस पढ़ाने लगूंगा तो जीएस में भी आएंगे, क्योंकि अपने आप को साधना किया हूं, अपने आप को पढ़ते समय केवल पढ़ाई से संबंध रखा हूं। आप लोगों की तरह राजनीति नहीं किया हूं, आप लोगों की तरह नेतागिरी नहीं किया हूं, आप लोगों की तरह बदमाश नहीं रहा हूं, आप लोगों की तरह बिजनेसमैन नहीं बना हूं। तो इसलिए पढ़ा मैं भी 15 साल से ज्यादा रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर आज तक किसी भी एक स्टूडेंट का प्यार दोस्तों एक भी वो नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूं। सरस्वती की मेहरबानी है, मेरा अपना शौक है, शौक को मैं पूरा करने के लिए यहाँ पे आता हूँ। जब मन करेगा तब मैं यूट्यूब से गायब हो जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी जो जरूरत होती है, जिस जरूरत की जो भूख आपके अंदर लगी है, वो मेरे प्यार दोस्तों परमपिता परमात्मा ने सारी पूरी कर दी है। मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। 2 छोटे बच्चे हैं, मिसेज हैं, मैं हूँ, घर परिवार है, तो अपना हंसते खेलता परिवार है। मेरी तमाम इच्छाएं जो काम करना है बच्चों के हित में करना है, और कोई भी गलत करेगा मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे उसमें मेरे अपने लोग हो या प्यार दोस्तों मेरे दूसरे साथी हो। तो यहाँ आपका कि भैया इनकी जो व्यूज हैं वो तो परीक्षार्थियों से भी ज्यादा है। मेरे दोस्त 24 घंटे में 3 व्यू काउंट होते हैं। हर छात्र एक ही बार में कक्षा को नहीं देखता है। सजेशन से कितने वीडियो पर क्लिक होते हैं, कितने लोगों तक पास जो पढ़ते भी नहीं उन तक भी वीडियो पहुंच जाती है, वो भी क्लिक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाले वो सब बच्चे ही होते हैं, या आपने हमेशा पढ़ाई की वीडियो नहीं क्लिक की होंगी। यहाँ भी बात नहीं आती तो नया मुद्दा आता है ट्रेंडिंग का। मेरे भाई पिछले परसों ही इस बात के लिए मैंने कहा अगर यही डिमांड है मार्केट की तो हम प्रोफेशनल लोगों को कुछ को हायर कर लेते हैं। तो हमको पता चलता है जो लोग जानते हो, शायद बच्चों के लिए तो एक कॉमन चीज़ होगी, जो लोग जानते हो जो इस क्षेत्र में बहुत आगे विकसित है, वो कभी हमारे चैनल का सर्वे करवा लेना। हमारे में वीडियो मैनेजर का ऑप्शन नहीं है। हम कुछ बोलते भी है ना तो एक जमा जमा रिप्लाई आता है हमेशा। हम बोलते हैं हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं जाती, जमा जमाया रिप्लाई, क्योंकि हमारे लिए वीडियो मैनेजर ही अलॉट नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखना ध्यान से, एनालिटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता। हम जूझ रहे हैं इस बात से कि हमारे जो एक्चुअल बच्चे हैं उनको ही लाइव नहीं दिखा रहा है। इतने टेक्निकल ग्लिचेज है। ये हिंदी की क्लास है, इस पर 2,03,000 पे शोर मचा। यहाँ देखना, पीडीएफ में मर्ज करा दूंगा। 2,16,733 जो इस क्षेत्र का जानकार हो उसको दिखाना, वो आपको सही समझा पाएगा। यानी कि संख्या 13,000 कम ही दिख रही थी। यहाँ ये आपका साथी एनालिसिस फर्स्ट 63,000 बच्चे दिखाए, 1,50,198 बच्चा लाइव था, नहीं दिखाया यूट्यूब ने। ऐसा नहीं, सबकी क्लासेस में ग्लिच। ये रीजनिंग की क्लास सर की हम लोग सोच रहे थे यार बड़ी, अब सर की पहली क्लास होगी 1 लाख पहुंचेंगे, 1,09,000 पहुंचे, लेकिन दिखाए 86। ये यूट्यूब को हमारे मैसेजेस हैं जो जमे जमाए मैसेज उनकी तरफ से आते हैं। फिर सवाल उठाया जाता है मेरे कंटेंट पे कि मुझे पढ़ाना नहीं आता। फिर उसको बैलेंस भी किया जाता है कि पहले अच्छा पढ़ाता था अब अच्छा नहीं पढ़ाता है। और जो हमारे आदरणीय गुरुजी इस प्रश्न को उठाते हैं वो उन्होंने सब बच्चों का रिजल्ट भी देख लिया। इसका क्या रिजल्ट आएगा, गुरुजी ने घोषणा भी कर दी, जो कहीं और से पढ़े हैं उनके 30 के आसपास स्कोर है, जो गुरुजी आके पास पढ़े हैं आदरणीय गुरुजी के पास उनके 36-37 स्कोर है। मतलब गुरुजी ने इतने लाखों बच्चों का रिजल्ट भी देख लिया कि बच्चों का रिजल्ट क्या आएंगे। कम से कम रिजल्ट का वेट तो करते। मैंने अपनी कक्षा में कभी किसी पढ़ाते टाइम अगर एक भी अध्यापक के लिए नकारात्मक बोला हो, सकारात्मक मैंने बहुत लोगों के लिए बोला। मैं अकेला हूं जिसका इस बात के बारे में चर्चा होती थी, गुरुजी अपनी जीएस की वीडियोस में बाकी बुक्स के नाम क्यों ले लेते हो प्लेटफॉर्म की, कैसे आप पिनेकल जैसी किताबों के बारे में बता सकते हो, हमारे पास अपनी किताब है ना, उन्हें बता दो। मैंने कहा नहीं जी, एक बच्चे के पास लिमिटेड पैसे होते हैं, वो 2 किताबें क्यों खरीदे अगर मार्केट में एक पहले से अच्छी किताब है। मैं तब बोल सकता हूं कि हाँ आपके पास कोई किताब नहीं है तो आप एक अच्छी किताब इसको ले लें, क्योंकि मुझे लगता था ना यार कि मैं अगर झूठ बोल जाऊंगा, मैं गलत बोल जाऊंगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो गुरुजी सबके स्कोर भी देख लेते हैं, गुरुजी निरंतर वीडियो बनाते हैं। गुरुजी की वीडियोस में क्या होता है, एक तो पढ़ाई में टिक मार्क, और टिक मार्क के नाम पे 10-20 मिनट मेरी बातें और ईर्ष्या भरी बातें कि कैसे ही तो बच्चा ये मान ले, कैसे ही तो बच्चे को लग जाए कि यार तुम सब लोग जंजाल में फंसे हुए थे, उस जंजाल से निकालने के लिए देवता मैं हूं। मैं तुमको इस सारे पृथ्वी के जितने भी पाप हैं, जितने पापी हैं, उन सबसे बचाऊंगा, बाकी सब पापी हैं, बस मैं एक पवित्र आदमी हूं। ठीक है गुरुजी, मान लिया। आप एक कक्षा कराते हैं 700 प्रश्नों के नाम से अभी, और आपने पिछले 1 महीने में गुरुजी 100 घंटे से ज्यादा पढ़ाया है। मैंने गुरुजी पिछले 1 महीने में यूपी पुलिस के लिए 15 क्लासेस 1 घंटे से कम की, और आपका एक 6 घंटे की मैराथन मैंने 21-22 घंटे पढ़ाया है। मैंने बच्चों के घंटे बर्बाद नहीं करे कि भाई आकर के तुम यहाँ ये पढ़ लो रोज। 1 महीने में 120 घंटे हिंदी का मतलब समझते हो, रोज 4 घंटे हिंदी। हम बच्चों को उलझा रहे हैं, हम बच्चों के घंटे बर्बाद कर रहे हैं। यार बच्चों को पढ़ाना कब से उसका समय बर्बाद हो गया। नया लॉजिक निकल के आया कि भैया किताबों से पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन तो गुरुजी के पास बच्चे जाते नहीं, तो अब गुरुजी बच्चों कैसे मोड़ेंगे कि भैया किताबों से पढ़ो। गुरुजी मार्केट की कोई एक किताब दिखा देना जीएस में, जिससे बोला जिसने 30 आ गए मेरे, 32 आ गए मेरे, 35 आ गए जीएस में। अरे बच्चा मार्केट में चलने वाली किताबों से ही तो पढ़ सकता है, 1 या 2 किताब मेरे पास आके बैठो। क्या सिर्फ इतना कहने भर से सुधार हो जाएगा? क्या टीचर किताब से नहीं पढ़ते? गुरुजी ने बोला मेरा तो टाइपिस्ट है, मेरा फोन देना एक बार, मेरा तो टाइपिस्ट क्लास तैयार कर देते हैं, ये कुछ इनका कंटेंट कोई और तैयार कर देता, मेरे पास आना किसी दिन, क्योंकि ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं। रवि टाइपिस्ट है, मेरी क्लास टाइप करता है। ये फोन भाई मेरा अक्टूबर का है, शायद यहाँ से दिखा नहीं पाऊँ। हाथ से लिखे प्रश्न या प्रीवियस ईयर जो भी छाटा है, हमेशा एक प्रश्न खुद भेजा है। जब इलेक्शन लेके आओ ना तो मुझसे देख लेना इस बात का प्रूफ। 31 अक्टूबर का फोन है मेरा ये, इससे पुराने फोन में रवि के फोन में डेटा है।
सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ अगर कोई ये प्रूव कर दे कि मैंने अपनी कक्षा किसी और से बनवाई हो, सिंगल डे। और जो रवि टाइपिस्ट है ना, वो एक 12वीं पास लड़का, उसका कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके रोजगार की बात है। मैं मात्राओं को सुधरता आता हूँ, कई बार चीजें रह जाती हैं। गुरुजी आपका गलत लांछन था ये, आप एक बार जान तो लेते कम से कम। आपने खुद को तो कह दिया कि मैं पैदाइशी टीचर हूँ, और कोई टीचर नहीं हो सकता क्या? आपने 700 प्रश्न की मैराथन कराई, आप सघोष अघोष के प्रश्न संख्या 19 में बच्चों को गलत उत्तर बता रहे हैं, 120 विलोम शब्द में आप गलत बता रहे हैं, 144 53 मुहावरों के उत्तर आप गलत बता दे रहे हैं, 170 प्रश्न तत्सम तद्भव आप गलत बता दे रहे हैं। आप एक क्लास लेके आए, 200 प्रश्न गद्य पद्य 100% प्रश्न छपेंगे। मेरी क्लास में नहीं मिलेगा कभी भी ऐसा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100%। क्या कराया आपने 200 प्रश्नों में, जहां से 100%? प्रश्न संख्या 19। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप हिंदी के विद्यार्थी होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? क्या बोलेंगे आप? मेरे हिसाब से हिंदी को पढ़ने वाला हर एक छात्र, मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा कितनी भाषाओं में दिया जाता है। सबका उत्तर आया 24 में देख पा रहा हूँ, लेकिन कुछ 22 लिख रहे हैं, कुछ 23 लिख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के अनुसार 23 भाषाओं में दिया जाता है, हमारे अनुसार 24। क्योंकि मेरा गलत हो सकता है 24, 23 को गलत मत मानना, क्योंकि गुरुजी को 15 लाख वर्षों का अनुभव है, जब से पृथ्वी बनी है तब से गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी के अनुसार 23 जो है वो ठीक है, मतलब मेरा कंटेंट गलत है, गुरुजी अपने कंटेंट पर विचार नहीं करेंगे। क्या बताते हैं आप बच्चों को? जी शंकर कुरूप, जिसको सबसे पहला साहित्य अकादमी, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो कन्नड़ भाषा के लिए मिला। प्रश्न संख्या 53 में आप लोगों को बता रहे हैं। मेरे अनुसार तो मलयालम भाषा होना चाहिए, लेकिन गुरुजी का अनुभव इतना पुराना है, क्योंकि गुरुजी का कंटेंट अच्छा, मेरा कोई और तैयार करता है तो मेरा वाला गलत बता सकता है मलयालम। गुरुजी खुद लिखते हैं तो गुरुजी के अनुसार कन्नड़ है। रामधारी सिंह दिनकर को दुनिया जानती है कि किस रचना के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में? नहीं, उनको साहित्य अकादमी मिला, क्योंकि गुरुजी का अनुभव बड़ा है। प्रश्न संख्या 86 में गुरुजी आप ये बताते हैं, बच्चे मेरे पास फोटो भेजते हैं, आप कमेंट ऑफ करवा देते हैं वीडियो के, जिस कंटेंट को आप बच्चों के लिए बना रहे हो उस वीडियो का कंटेंट आपने ऑफ करवा दिया। 4 दिन पहले की वीडियो है आपकी, मतलब आप परीक्षा के बीच में आकर बच्चों को गलत चीजें दे रहे हैं, तो आपका कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, आप तो बच्चों का भविष्य बनाओगे, मेरे कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कंटेंट देखना गुरुजी एक बार, जिस गागर में सागर की खिल्ली उड़ाने का प्रयास आपने करा ना, उसमें जितने भी फोटो सफेद टी शर्ट में, भगत सिंह जी टी शर्ट पहन के ऊपर लिखा हुआ गागर में सागर, प्रश्न संख्या, विश्वास ना हो तो वीडियो मैच करके देख लेना। क्या मैंने आज तक बच्चों को पढ़ाया है? मैं फिर नहीं कहता कि गागर में सागर, वो भाई एक रिवीजन है। आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते होंगे तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी आपको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, इस बात का कोई तुक थोड़ी बनता है। हमने कभी नहीं बोला, नेवर। गुरुजी का यहां भी पेट नहीं भरा, हिंदी पर भी नहीं। अब गुरुजी जीएस के बारे में भी बताते हैं कि कैसे पढ़ानी चाहिए। कुछ नहीं आया, फोटोज है, फिर मैं बोल रहा हूं पब्लिकली जाएगी, आपके पास जाएगी। इतनी कंट्रोवर्सी पता है क्यों होती है ये? क्योंकि आप लोगों को मजा आता है। मुझे प्रति उत्तर देना पड़ रहा है भाई। मैं ये समझता था मैंने एक वर्ग तैयार करा है जिसको सच पता है, प्रति उत्तर देना पड़ेगा इन चीजों का। क्या गुरुजी ऐसा समय आ गया कि अब हम इस तरह से चीजों को करेंगे? कभी तो बोला होता तो आप समझ जाते मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं व्यक्तियों की बुराई करता हूं, तो मेरी बुराई ठीक है। फिर गुरुजी जीएस पर आते हैं कि ये तो जीएस का कंटेंट किसी का चुराते हैं, नाम ले देते हैं अंकित चौधरी सर का, कि उनको लात मार के निकाल दे। गुरुजी शोभा वाले शब्द हैं। अंकित चौधरी सर से मेरी आज भी बात होती है। 15 अगस्त मेरे पास मैसेज है, 15 अगस्त को जब मेरी हिंदी की मैराथन थी तो उनका एक इवेंट होना था, मैंने मैसेज किया गुरुजी को, गुरुजी मेरा इवेंट है, बच्चे जुड़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होंगे। उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं इसको शाम को कर लेता हूँ। आपको गुरुजी कोई आधार था इस बात का कि मैं उनका कंटेंट चुराता हूँ? उनके आपको पता भी है वो कौन से विषय पढ़ाते हैं, मैं कौन से विषय पढ़ाता हूँ जीएस में? उनके विषय ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। मैंने आज तक जीवन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई। पढ़ाई होती तो कम से कम तो कहते आप कि हाँ यार मैंने कॉपी कर लिया किसी को। पूरे यूट्यूब पे अगर सिंगल 1% ये कह दे कि मैंने ये कंटेंट इस किताब से एज इट इज, पर्सन लिए होंगे मैंने किताबों से कवर करने के लिए। मैंने गुरुजी कभी कंटेंट ऐसे नहीं उठाया कि इसकी इस क्लास से, खुद अपने दम से प्रयास करके बच्चों से बोलता था, एक्सपेक्टेड पेपर तो नहीं बनाता गुरुजी में। क्या एक ही परीक्षा भारत में हुई है? जीडी के टॉपर्स क्या कह रहे हैं, कहां से जीएस उन्होंने पढ़ी? सीपीओ के बच्चे क्या कहते हैं, सीजीएल के बच्चे क्या कहते हैं? गुरुजी एक बार जाना तो होता, ग्राउंड सच्चाई क्या है, हाथल पे उतर के तो देखते, रिजल्ट का वेट तो करते। गुरुजी ने मेरी एक बात चला दी, आदमी गर्दन पकड़ने करा। गुरुजी नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं। पहली शिफ्ट के एनालिसिस में मैंने बोला बच्चों को गर्दन पकड़ के दिखाओ लाइब्रेरी में। आप गुरुजी लाइब्रेरी में तो नहीं रहते, सीधी सी बात है, आपको तो संबोधित नहीं कर रहा था मैं, गुरुजनों को तो संबोधित नहीं कर रहा था मैं, तो बच्चों को कह रहा था कि आप भ्रमित कितना होते हैं। मैंने आपका निजी नंबर खोजने की बहुत प्रयास किया, मेरे पास मैसेज है, मेरे पास सबका, आज मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं है। गुरुजी का यहां भी पेट नहीं भरता। गुरुजी कहते हैं लोग व्यापारी हैं, शिक्षा को इन्होंने धंधा बना दिया है। तुम सारे मेरे सामने हो गुरुजी, मैं अगर हिंदी का कोर्स लॉन्च करता ना तो उसको लाखों बच्चे लेते, ये मेरा आत्मविश्वास है। लाखों बच्चे मैं नहीं लेके आया। मैंने बच्चों से बोला यूट्यूब पे, दम चाहिए इस बात के लिए कि मैं पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा अपना हिंदी का, कोई कई सालों से डिमांड है, नहीं लेके आया। बच्चों ने मुझसे बोला गुरुजी मैं जीएस का कोर्स लेके आऊँ ना, उसको लाखों बच्चे लेंगे। मैंने बच्चों से क्या बोला, नहीं, मैं जीएस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराऊंगा। और मैं आज फिर कह देता हूँ इस बात को, पहले तो बोला ये, नहीं लेके आऊंगा मैं पेड कोर्स। हम व्यापारी हैं गुरुजी। हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हजारों रुपए के कोर्सेस मार्केट में आते थे, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000।
हम 500 से 1000 के बीच में कोर्स ले आए तो मिर्ची लग गई सबको। आज जो आप कोर्स देखते होंगे ये ऐसे ही नहीं आए हैं धरातल पे, ये लाए गए हैं। यूं ही नहीं आ जाते हैं, बाजार में गिरावट यूं ही नहीं आ जाती, लाई जाती है। कितने हजार बच्चों के सर, 4,53,000 का डेटा बोला, 33,000 बच्चों के फ्री एडमिशन है। कभी दोबारा बैच लेगा हमने, एक भर्ती के लिए 4 बैच नहीं बेचे गुरुजी। एक भर्ती के लिए एक बैच, 3 साल पेपर मत हो, 5 मत हो, दोबारा कोई बैच लाएंगे, पहले वाले बच्चों को फ्री मिलेगा। खाकी 2.0 आया तो सबको फ्री दिया, 3.0 आता तो पहले फ्री देते सबको। नहीं था समय, नहीं लेके आए कोर्स। इस यूपी पुलिस का कोर्स लेके आते तो क्या बच्चा हम पे भरोसा करके, मैं ये कहता हूँ लाखों बच्चे उस कोर्स को ले लेते, बेशक हम उनसे 30 दिन का प्रॉमिस करते, लेकिन नहीं किया, झूठा प्रॉमिस। भाई इतने समय में तो सिर्फ रिवीजन हो सकता है और रिवीजन के लिए कुछ कक्षाएं चल सकती हैं, यही सच्चाई है। आप गुरुजी अपना सच में अवलोकन करके देखना, आप हिंदी कितने रुपए में पढ़ाते हैं पेड कोर्स में पैसे लेके? क्या हिंदी जैसे विषय के लिए इतने पैसे लेने सही हैं? क्या उसको फ्री नहीं पढ़ाया जा सकता? विचार करना। और दम चाहिए इस तरह बोलने के लिए, जैसे मैंने बोला है, बोलना अनाउंसमेंट आके मैं कभी भी पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा, इसके लिए जिगर चाहिए। या बाकी जीएस जितने भी लोग पढ़ाते हो उनसे एक बार यूट्यूब पे बच्चों के सामने स्टेटमेंट दिलवाना कि मैं जीएस का कोर्स कभी नहीं लेके आऊंगा। सबसे एक आदमी कुछ अनोखा करने चला है तो उसकी टांग खींची जाएंगी। गुरुजी यहां भी नहीं रखते, गुरुजी फिर जातिवाद पर टिप्पणी करते हैं। क्या गुरुजी जातिवाद बच्चों को सिखाना सही है? कभी नहीं सिखाया सर। कक्षा में 1 घंटे पढ़ा के 15 सेकंड शायरी तो बोल दी होगी, 1 मिनट नैतिकता तो सिखा दी होगी कि दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी, सिखा दिया होगा। लेकिन गुरुजी इतना गंदा माहौल बनाने की क्या सच में जरूरत थी? आप कहते हैं मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो सच में सर क्या इसकी जरूरत थी? आप इसका अवलोकन तो करते। आप एक बार मेरे कंधे पे हाथ तो मार के देखते, मेरे छोटे भाई यहां पर कमियां हैं, मैं ये चाहता हूं ये सुधरनी चाहिए। क्या उसके लिए इतनी नकारात्मक इमेज बनाने की सर जरूरत थी? मेरी नैतिकता पर प्रश्न उठाने की जरूरत थी? मुझ पर मुकदमे रहे हैं सर, सुने तो होते मेरी वीडियो, मैंने अपनी लाइफ बताई बच्चों को कि कैसे जब आप सफल हो रहे होते हैं तो ये दुनिया आपको असफलता की तरफ कैसे खींचती है। आपने मुझे 8 साल पुराना वक्त याद दिलाया है। मैं एक बहुत सफल विद्यार्थी हुआ करता था। मेरे डॉक्यूमेंट्स आप पब्लिश कर देना, मेरे स्कूल के प्राध्यापकों से, मेरे अध्यापकों से आप मिल के आना एक बार समय निकाल के। मैं अपने कॉलेज तक मेरिट का स्टूडेंट रहा हूँ सर। मुझसे मेरे सपने छीने गए। मैंने बच्चों से बोला कि दुनिया तुमसे तुम्हारे सपने छीने भी, तुम्हारे बारे में नकारात्मकता फैलाई। मैंने तब बताया सर उनको कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिशें की गई कि हमारे गांव की 30 साल पुरानी रंजिश को चलते हुए मुझ पर झूठे मुकदमे लिखे गए। एक एक प्रूफ सर दिखाने को तैयार हूँ। माननीय कोर्ट ने उन सब पर फाइनल रिपोर्ट लगाई है, एफआईआर लगाई है कि तुम निर्दोष हो। और मैं किसी बड़े घराने का बेटा नहीं था कि कोर्ट निर्दोष बता दे। बड़े से बड़े मुकदमे में मेरे पिताजी किसान है। कहते अंतिम रूप से सत्य की विजय होती है। गुरुजी यहाँ भी नहीं रुकते। गुरुजी कहते मेरे अंदर क्रोध है। गुरुजी आप हिंदी के अध्यापक हैं, स्थायी भाव होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर होता है। मुझे खराब नहीं लगेगा कि आप मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, या अभी आप सुनेंगे तो आपको खराब नहीं लगेगा, जबकि मैंने सब कुछ सत्य बोला है। तो सोचो झूठ कितना बुरा लगता होगा अगर सच खराब लग सकता है तो। तमाम वीडियो आएंगी मेरे भाई, क्या क्या कहा ना जाने, कितनी बातें हैं कि मैं इको गार्डन के टाइम पे भाग गया। प्रूफ देखोगे तो रो जाओगे। मेरे 4 पुलिस वाले आ गए। सिकंदराबाद, लालपुर तिराहा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 10 पीएसी की गाड़ियां थी। सुबह से बच्चों की गिरफ्तारी शुरू हुई। मेरा पूरा गांव सीज था, मेरे पास वीडियो है, ऐसे ही नहीं हवाई बातें। मेरे गांव के बच्चे ने, सचिन ने, मेरे पास व्हाट्सएप पे है अभी भी, मेरे पिताजी के साथ में उन्होंने कितना गंदा बोला। महिला पुलिस, मेरी बहन को अलग बंद कर लिया गया, डिटेन रही वो 4 दिन। किसी के घर पे कोई डिटेन रहा हो तो मुझे बताओ। मेरे पिताजी डिटेन रहे हैं अलग, मेरी माँ डिटेन रही है अलग, अलग लोग। धमकाते तो लोग उन्हें नहीं, फोन नहीं देंगे। आप अगर मैं ऑडियो भी रिलीज कर दूंगा ना तुम्हें शर्म आएगी। मेरे पिताजी कह रहे ठीक है जी, जो आपको करना वो कर लो, वो उनको धमका रहे हैं। असली बेटा होता ना तो कोई ये कहता मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत पहले है, बाकी दुनियादारी की। लेकिन नहीं किया ना, सच के लिए खड़ा होना था। गुरुजी कह रहे मैं भाग गया, सब तुमने नहीं देखा यार, मैं कहाँ भाग गया था। योजनाएं होती है, सब लोगों से मिलकर योजनाएं बनाई, तो मतलब कुछ भी निराधार कुछ भी कह दोगे गुरुजी। मेरे भाई मेरा आपसे संबोधन सिर्फ इतना है कि कभी भी कोई किसी के बारे में हेट फैलाने का प्रयास करे, आप उसमें रुचि मत लो प्लीज। आप विरोध करो, आप बोलो हम पढ़ने के लिए आते हैं जी क्लासेस में, कंट्रोवर्सी के लिए नहीं आते। जिस दिन तुम आवाज बन जाओगे ना, जिस दिन तुम लोगों से ये कहने लग जाओगे ना सही पक्ष को, और यार क्या इसी बात के लिए तुमको पढ़ाया था कि ये 4 दिन जो लड़के पढ़े नहीं, जो गागर में सागर में से पेपर बनाने वाले थे, ये बोलेंगे और तुम अपना एक सकारात्मक पक्ष भी नहीं रख सकते? सकारात्मक पक्ष रखने की शक्ति भी नहीं रही तो कुछ कंट्रोवर्सी ही ना होती। क्योंकि जो सफल है उसको मतलब नहीं। गुरुजी रिजल्ट का वेट करो, जितना भी समय लगेगा। दुनिया में खूब खेल होगा मेरिट का, ये वो, मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। आपकी तरफ से जर्नल की मेरिट 135 लगाई गई है। जो भी हो सत्य हो सकता है, मैं तो पहले भी कह चुका इस बात को। बच्चे तब तक दुखी रहते हैं, सफल भी कोई हो रहा होगा ना। 23-24 में बच्चों को क्या बोला गया, पेपर आसान आ रहा है, इतना आ रहा है, उतना आ रहा है, ये कर दो वो कर दो। 25 वालों ने क्या सोचा, यार सब तो 130 करके आ रहे हैं, मेरे तो 100% ठीक बन रहे हैं, मेरे तो 105 बन रहे हैं, मेरे तो 110 बन रहे हैं, यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। गुरुजी मैंने तुक्के की वीडियो नहीं बनाई कभी। आप हर एग्जाम से पहले जो तुक्के की वीडियो बनाते हैं ना, तुक्का ऐसे लगाएं। एक अध्यापक का सर मैं क्या ही बोलूँ। फिर आप कहेंगे मेरा इतना अनुभव है, अनुभव से कुछ नहीं हो जाता सर। बेशक से जब से पृथ्वी बनी हो तो आप सबक से पढ़ा रहे हो, उससे सुधार नहीं होते सर। 1000 गलती मुझ में हो सकती है, मैं प्रश्नों के उत्तर गलत बता सकता हूँ, लेकिन सर मैं किसी और पे छीटा कसी तो नहीं करता।
मेरी गलती होती है, मैं मान लेता हूँ, किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, इस दुनिया में सर्वोत्तम कोई नहीं है। लेकिन सर सर्वोत्तम इस बात से नहीं हो जाते कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जाए तो हम सर्वोत्तम हो जाएंगे, इस तरह नहीं हो जाता सर। और ये संबोधन मेरा सर के अलावा आप लोगों से भी है कि अगर आप रुचि नहीं लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं आज के बाद मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं अपने जीवन में, मैं आज भी नहीं कि मैंने किसी पे टिप्पणी कंटेंट को लेके, मैंने सिर्फ अपना पक्ष रखा है, क्योंकि मुझ पे प्रश्न लगाए गए और मुझको कटघरे में जो खड़ा किया गया है तो मैं अपना उत्तर देने के लिए तो बाध्य था, या मैं अपना पक्ष भी ना रखता? क्या मैंने अपना पक्ष रख करके गलत किया? मैंने प्रश्न तो नहीं लगाया ना किसी के ऊपर, मैंने प्रत्युत्तर दिया है कि मेरे ऊपर जो प्रश्न छुटे हैं इनके उत्तर ये हैं, सरल स्वभाव में। इसीलिए मैंने कहा कि फैसला आपका है, आप जो चाहें। मैंने सर अपनी कभी, मैंने लोगों की वीडियोस देखी इस टाइम पे, यूपी कांस्टेबल के टाइम पे दर्द हुआ, लोग कह रहे किसी और की वीडियो मत देखना, सर एक मेरी वीडियो तो दिखा दो कि मैंने किसी में स्टेटमेंट दिया हो, किसी और से मत पढ़ना, यहीं से पढ़ना, यहीं से आएगा, कहीं और जाओगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसको सर विज्ञापन कहते हैं, इसका प्रयोग हम नहीं करते और ना करेंगे। और जो भी व्यक्ति कमेंट कर देता उनकी तो भाटी सर ऐसे, शायद मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं तो मेरे शब्द ऐसे हो सकते हैं, मैं कहूंगा कि उनके जैसा पुरुष युग युग में शायद कोई पैदा होता हो। उनके लिए आज भी बच्चे का हित सबसे पहले है। ये मैंने पढ़ाना छोड़ दिया ना, लेकिन सर एक बात याद रख लेना, सब लोग बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करना वो बहुत आशाई रखता है। मैंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए, बच्चे कैसे अपनी तरफ बुलाए जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से सिर्फ यही कहा, उन्होंने पूछा भगवान मेरी क्या गलती थी, मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तो सर अगर प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़ेगी ना तो वापस आऊंगा। अभी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था जीएस में, अभी उस पर मेरा ध्यान रहेगा सारा, और अभी उसी को करूंगा। अभी बस इंतजार करूंगा उन सफल विद्यार्थियों का कि जो सफल होकर के अपने घर मुस्कान भेजेंगे, और उम्मीद करूंगा उन असफल छात्रियों से कि आप अपने हौसले को बुलंद करके फिर से लड़ेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे लाइक अभिमन्यु, कि कितने भी महारथी आ जाएं मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा।